सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर कोर्स का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान आंसर के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर दास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्यात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। भक्ति काल में अनेकों महान और लोकप्रिय कवियों ने जन्म लिया, परंतु कबीर दास को भक्ति काल का पहला कवि माना जाता है। मतलब भक्ति काल के पहले कवि कबीर दास ही थे। जितना लोकप्रियता और प्रसिद्धि कबीर दास को मिला उतना अन्य कवियों को नहीं मिला। कहने का मतलब है दोस्तों, भक्ति काल में अनेक कवियों ने जन्म लिया था, लेकिन जितना लोकप्रियता यानी जितना लोगों ने कबीर को अच्छा माना और महान माना उतना दूसरे कवियों को नहीं माना। कबीर दास का जन्म वाराणसी में लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी में, अर्थात 120 साल की लंबी आयु में हुई थी। मतलब कबीर दास 120 साल की लंबी आयु जिए थे। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, कबीर दास अपने पदों के लिए जाने जाते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो ईश्वर के निराकार रूप के, मतलब निराकार का अर्थ होता है दोस्तों जिसका कोई भी आकार ना हो। मतलब कबीर ईश्वर के निराकार रूप के उपासक थे। उपासक का मतलब होता है दोस्तों मानने वाला, उसे पूजने वाला। समाज में फैले अंधविश्वास, आडंबर और गलत रीति रिवाजों का कबीर दास जमकर विरोध करते थे। लोगों के मन में सामाजिक चेतना लाने का काम भक्ति काल के कवियों ने काफ़ी अच्छे से किया, परंतु कबीर दास को सामाजिक चेतना लाने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, हमारे समाज में जो पहले बहुत सारी बुराइयां, अंधविश्वास फैले हुए थे, उसे सुधारने में जो स्थान कबीर को मिला है वह स्थान दूसरे को नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीर दास का जन्म हुआ था, लेकिन समाज के डर से, क्योंकि वो एक विधवा थी, इसलिए वह शर्म से नवजात कबीर को लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दी, जहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा पति पत्नी को कबीरदास मिले। नीरू और नीमा ने ही कबीरदास को पुत्र बनाकर उनका पालन पोषण किए। इससे एक बात तो क्लियर हो गया दोस्तों कि कबीर को जन्म देने वाला और पालन पोषण करने वाले अलग अलग थे। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, कबीर रामानंदाचार्य के शिष्य माने जाते हैं तथा ईश्वर का नाम कबीर निर्गुण रूप में स्वीकार करके जपते रहते थे। निर्गुण का मतलब आपको बता दिए हैं दोस्तों, जिसका कोई आकार ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर मंदिर, मस्जिद, मठ और गिरजाघर का अपनी आखिरी सांस तक विरोध करते रहे। मतलब जितने भी धर्म स्थल होते थे उसका कबीर जमकर विरोध करते थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर को कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री थी। मतलब कबीर को एक पुत्र और पुत्री भी थी। भारत में कट्टर मुसलमान शासक सिकंदर लोदी के शासनकाल में मुस्लिम धर्म के बारे में विरोध करने का साहस कबीर ने ही किया था। मतलब मुसलमान शासक जो सिकंदर लोदी था उसके डर से कोई भी कवि मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं बोल पाता था, लेकिन कबीर जमकर बोलते थे। कबीर ने अपने आराध्य राम के निराकार रूप के बारे में कहा है कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास ते पात्रा ऐसा तत् अनूप। कबीर की भक्ति की पहली विशेषता अगर उनको निर्गुण होना है तो दूसरी विशेषता उनमें ज्ञान और साधनाओं का संयोग है। कबीर शरीर के अंदर की अनेक नाड़ियों, चक्रों आदि की बार बार चर्चा करते हैं, जिन्हें साधना द्वारा पहचाना और विकसित किया जा सकता है। अपने एक पद में इस शरीर को एक चादर मानते हुए उन्होंने कहा है कि इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बिनी चदरिया।
8 कंवल 10 चरखा ढोले, पंचतंत्र गुण तिनी चदरिया। कबीर मानते थे कि सभी जीव जंतुओं में ईश्वर का वास होता है और इसलिए ईश्वर को बाहर खोजने की हमें जरूरत नहीं है। कबीर यह भी मानते थे कि तीर्थ स्थान घूमने से कोई लाभ नहीं जब तक हमारे पास आत्मज्ञान ना हो। जिस तरह कस्तूरी मृग अपनी नाभि की कस्तूरी के विषय में अनजान बना उसे पाने के लिए वन वन भटकता फिरता है, वही स्थिति आत्मज्ञान के बिना मनुष्य की होती है। वैसे तो कबीर निर्गुण विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेम भावना और गुरु के महत्व का हमेशा वर्णन अपने पदों में किए हैं। कई जगहों पर कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिए हैं। उन्होंने गुरु को अधिक महत्व इसलिए दिया है क्योंकि उनका मानना था कि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी को ईश्वर के बारे में और हर तरह के ज्ञान के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, कबीर ने अपने पदों में चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम सभी का निंदा करते हुए बोले हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाक भली जो पीस खाए संसार। इस पद में कबीर ने हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वास को उजागर करने की कोशिश किए हैं। कांकर पाथर चुनी के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पद के द्वारा कबीर ने मुस्लिम धर्म में फैले अंधविश्वास को दिखाने का प्रयास किए हैं। देख रहे हैं दोस्तों, कबीर ने ना तो हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वास और ना ही मुस्लिम धर्म में फैले अंधविश्वास को छोड़ा है। वह सबका जमकर विरोध किए हैं बिना किसी भेदभाव के, और उनके इसी गुण के कारण उन्हें भक्ति काल के सभी महान कवियों में से सबसे महान कवि माना जाता है। दोस्तों, अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि ईश्वर की किसी भी प्रकार का रूप रंग आकार नहीं हो सकता है और ना ही ईश्वर किसी एक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि जगहों में रहते हैं।